दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश बोलने, पढ़ने और लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने इस वीडियो को बनाया है बहुत ज़्यादा सोच समझकर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है वो भी लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने इस तरह से भी इसको लिखा है ताकि आप आराम से इसे पढ़ सकें। पूरी पीपीटी के अंदर हिंदी की इंग्लिश भी है और इंग्लिश को कैसे पढ़ें उसके लिए भी हिंदी लिखा हुआ है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे रोज डेली जब आप किसी से बात करें तो अपने बारे में कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश को बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आज आपको बेसिक इंग्लिश सिखा दूंगा, यानी कि ये वीडियो पूरा आपने देखा तो आप बेसिक इंग्लिश बहुत आसानी से बोलना शुरू कर देंगे जैसे और लोग बोलते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए आई एम, जिसका मतलब होता है रहा हूं। इसी तरह से आई वॉज मतलब होता है रहा था। सेम यहां पर देख सकते हैं आई विल, जिसका मतलब होता है करूंगा। आई हैव चुका हूं। इसी तरह से आई हैड चुका था। आई कैन कर सकता हूं। आई शुड करना चाहिए। आई कुड कर सका या कर पाया। इसी तरह से आई डू करता तो हूं या करती तो हूं। इसी तरह से आई डिड किया तो था, करा तो था, इस तरह के सेंस में। या फिर आई वुड मैं करना चाहूंगा और आई माइट ऐसा कर सकता हूं। ये सभी ट्रिक्स आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आई एम से। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को एक लाइक दे दें अभी, ताकि ये वीडियो उन गरीब बच्चों तक भी पहुंच जाए जिनको इंग्लिश सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। ठीक है, और ये आपकी बदौलत हो पाएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर आप इस चार्ट को ध्यान से समझिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिए आई एम लिखा हुआ है। आई एम का मतलब क्या होता है? रहा हूं। क्या होता है? रहा हूं। यहां पर मैंने वर्ब लिखी है क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है, जब आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे यानी कि बोलने की कोशिश करेंगे तो इन एग्जाम्पल्स को देखकर आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहां पर याद रखना मैंने लिखा हुआ है याद रहे। और क्या याद रहे? हर पीपीटी चेंज होती जाएगी उसमें वहां पर याद रहे में एक बात याद रखना, क्रिया यानी कि वर्ब, उसके साथ आपको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। वर्ब के साथ आईएनजी, यानी कि आई एम अगर आपने बोला तो आपको वर्ब के साथ आईएनजी ही लगानी है तो ये सेंस निकल कर आ जाएगा। जैसे ईट, ये होता है खाना। ईट मतलब क्या होता है? खाना। आप इसे पढ़ सकते हैं ईट। इसी तरह से रीड, रीड को आप ऐसे पढ़ेंगे रीड, और इसका मतलब होता है पढ़ना। तो करना क्या है ये बताया जा रहा है कि ये जो वर्ब है ना, यही है ये वर्ब। इसका मतलब होता है कोई काम करना, चलना, उठना, भागना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, ये सब तो यूज करेंगे ये आप जब किसी से बात करेंगे तो आपको जो क्रिया है ना, जो वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा देना है। ये कह रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तो आई एम ईटिंग, आई एम रीडिंग। अब आइए समझते हैं कि इनका मतलब क्या होगा जब आपने ये बोल भी दिया तो। सबसे पहले यहां पे देखिए, अगर आपको बोलना है मैं सो रही हूं, आप एक लड़की हैं, आपको सामने बोलना है मैं सो रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं पी रही हूं। रही हूं के सेंस में आप कैसे बोलेंगे? मैं सो रही हूं तो आप बोलेंगे आई एम, जो कि यहां लिखा हुआ है बिल्कुल। उसके बाद ना वो वर्ब, सोने की इंग्लिश क्या होती है? सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। तो यहां पर स्लीप में आपको लगा देना है आईएनजी। तो ये हो गया आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूं। ऐसे यहां पर देखिए मैं खा रहा हूं, अब मैं के लिए आई एम। ठीक है, अब खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। यहां पे लिखा हुआ है ईट, ईट मतलब खाना, तो ईट में आपको आईएनजी लगा देना है। ईटिंग कैसे पढ़ोगे? ईटिंग। देखो आई एम ईटिंग, कितना इजी है। ऐसे यहां पर देखिए आपको बोलना है मैं पढ़ रही हूं या मैं पढ़ रहा हूं, तो आपको बोलना है आई एम। और पढ़ने की इंग्लिश क्या है यहां पर लिखी हुई है? रीड। तो रीड में आप आईएनजी लगा दो तो आई एम रीडिंग ऐसे हो जाएगा। अब सोच के देखो, अगर आपको किसी को ये बोलना है मैं टीवी देख रही हूं तो आप बोलो आई एम। अब देखने की इंग्लिश क्या होती है? टी वॉच, एक वर्ब होती है वॉच, वॉच मतलब देखना। तो आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूं। इस तरह से आप आई एम का यूज करके आज से ही इंग्लिश को बोलने की शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब है आई वॉज। आई वॉज का मतलब होता है रहा था। क्या मतलब होता है? रहा था, रही थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पास्ट का सेंस होता है इसका। आई वॉज अगर आपने बोला तो आप बोल रहे हैं रहा था या रही थी, रहे थे के सेंस में, रहा था, रही थी। ठीक है, लड़का लड़की। अब आई वॉज, इसमें भी आपको सेम काम करना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है।
क्या लगाना है, आईएनजी, ये याद रहे आपको, ठीक है। अब यहां पर भी वही ईट और रीड लगा हुआ है, बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मैं सो रहा था, अगर ये बोलना है, या मैं सो रही थी, तो आई वॉज और स्लीप में आईएनजी, स्लीपिंग, मैं सो रही थी। बस आपको एक चेंज करना है, वहां पे एम था, यहां पर वॉज कर देना है, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग। और यहां पर इनकी हिंदी भी लिखी है। अगर आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने यहां पर हिंदी भी लिखी है ताकि आप आसानी से डिक्टेट करें, पढ़ पाएं, समझ पाएं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए, हर एक बच्चे के लिए काम आएगी। क्लास के अंदर छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते, देखो आज कितनी जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे आप। बहुत अच्छा वीडियो है, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो, ठीक है। इस लायक हो तो करें, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं आई विल, आई विल, इसका मतलब होता है मैं करूंगा। अब देखना यह कि आप करेंगे क्या, जैसे मैं खाऊंगा, कुछ तो करेंगे, मैं पढ़ूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं खेलूंगा, मैं सर की वीडियो देखूंगा, मैं सर की वीडियो को लाइक करूंगा। ये सभी ना फ्यूचर में जो आप करेंगे उस सेंस में यहां पर आई विल आप बोलिए। सेम वही ईट और रीड, करना क्या है, यहां पर याद रखने वाली बात क्या है, जब आप आई विल बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे बच्चों, जब आप आई विल बोलेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब लगा देनी है, आईएनजी नहीं लगाना, सिर्फ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में लगानी है। जैसे ईट का मतलब होता है खाना, तो ईट ही लगा देना है। रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो रीड ही लगा देना। अब देखो, मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा, तो आई विल बोलो पहले, आई विल, और सोने की इंग्लिश क्या होती है वो लिख दो, आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। इसी तरह से मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मम्मी मम्मी मैं खाऊंगा, आई विल ईट। अब क्या खाऊंगा, मम्मी को बोल दो ना, मम्मी आई विल ईट, और उसके बाद जो खाओगे वो बोल दो, आई विल ईट राइस, मैं चावल खाऊंगा, है ना, आई विल ईट चपाती, मैं रोटी खाऊंगा, आई विल ईट। इसी तरह से मैं पढ़ूंगा, अगर आपका मन पढ़ने का कर रहा है, मम्मी मम्मी मैं पढ़ूंगा, तो आप बोलो मॉम आई विल, आई विल, और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, तो आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है आई हैव। आई हैव का सेंस होता है चुका हूं, क्या, चुका हूं के सेंस में आपको यह सीखना होगा, ठीक है। देखिए कैसे, अगर आपने बोला आई हैव, तो आप बोल रहे हो मैं चुका हूं। अब ये वो काम होता है जो आप अभी अभी जस्ट खत्म कर चुके हो। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देखने से पहले आप क्या कर रहे थे, सोचो क्या कर रहे थे, तो जो आप कर रहे थे वो कर चुके हो ना, तभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो जो मेरी वीडियो देखने से पहले जो कुछ भी आपने किया उसमें आप आई हैव लगा के बना सकते हो सेंटेंस। अब देखो कैसे, खुद बनाओगे अपने मन में, आई हैव, मैं चुका हूं। अगर ईट है, ध्यान रखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो याद रखने वाली चीज क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे ईट, ईट की ये फर्स्ट फॉर्म है, ये ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीड भी फर्स्ट फॉर्म है। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको, और थर्ड फॉर्म में ईटन, ईएन लग जाता है इसमें। ऐसे ही रीड, रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है दोस्तों, बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है और थर्ड भी रीड ही होती है, लेकिन पढ़ने में फर्क है। इससे पता चल जाता है बोलते समय, ये बंदा, ये अंकल, ये मैडम, ये रेड बोल रही है, और रेड बोल रही है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रही है या सेकंड लगा रही है। जैसे रीड, रेड, रेड, देखो इसे पढ़ रहे हैं रीड, बट इसको पता है क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना सारे, इसको पढ़ेंगे रेड, जैसे लाल रंग को बोलते हैं रेड, वैसे ही बोलते हैं इसको, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है, ठीक है, लेकिन सबकी नहीं, बाकी चेंज होते हैं। जैसे देखो, मैं सो चुकी हूं, अब सोने की इंग्लिश क्या लगी है यहां पर, स्लेप्ट, लेकिन होती क्या है, स्लीप होती है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो अगर आपको बोलना है मैं सो चुका हूं, मैं सो चुकी हूं, तब आप बोलेंगे आई हैव, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है आई हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, मैं सो चुकी हूं, आई हैव स्लेप्ट। जिनको नहीं आती इंग्लिश वो ऐसे देखो यहां से, ठीक है। मैं खा चुका हूं, आप कुछ खाया आपने, मम्मी ने बोला बेटे और लोगे, नहीं नहीं मम्मी मैं खा चुका हूं, तब आप क्या बोलोगे, आई हैव। अब खाने की इंग्लिश क्या होती है, देखो ईट, लेकिन लगेगा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो आपको यहां पे बोलना है आई हैव ईटन। आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, सब दिख रहा है। चलिए अगर आपको बोलना है मैं पढ़ चुका हूं, तो आपको बोलना है आई हैव, और वो ही सेम रीड की थर्ड फॉर्म रेड, ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेड, ध्यान से देखो स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, रेड, और यहाँ क्या लिखा है, रीड। एक एक पॉइंट आपको जो बता रहा हूं, जो सिखा रहा हूं ना इस चैनल पे, बहुत
दिल से बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है चीजें बनाने में, लेकिन सोचता रहता हूँ पूरी रात कि आप लोगों को ऐसा क्या लेके आऊं कि आप कुछ ना कुछ सीख जाओ, कुछ ना कुछ सीख जाओ। और एक बात याद रखना, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन तो बंदा उसी दिन बन जाता है जिस दिन वो ठान लेता है कि वो चैंपियन बनेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए आप ये मत सोचना आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश तो आपको उसी दिन आ गई जिस दिन आपने कसम खा ली कि अब तो इंग्लिश को मिलाप सर की वीडियो को देख देख के सीखूंगा ही सीखूंगा। सीख तो उसी दिन गए, चैंपियन तो अब बन गए, बस अब साबित करना बाकी रह गया। सीखते जाओ और साबित कर दो दुनिया को, सीखते जाओ बस, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया आई हैव का कॉन्सेप्ट, मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड। आगे चलते हैं। अब आई हैड क्या होता है फिर? भाई आई हैड होता है चुका था, अभी था चुका हूं, अब है चुका था, ठीक है। कैसे? मैं चुका था, मैं चुकी थी, कैसे? देखो ध्यान से, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत ही आसान है इंग्लिश, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है जितना आप सोचते हो। देखो चुका था मैं, सेम वही ईट और रेड लगा हुआ है, अब इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी यहां पे भी, तो आसान है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी आपने लगानी सीखी थी, अब फिर वही लगानी है। जैसे अगर आपको बोलना है मैं सो चुका था, तब भी आप आई हैड बोलो और स्लेप्ट कर दो, स्लीप की थर्ड फॉर्म। मैं खा चुका था, आई हैड और ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, आई हैड ईटन। ध्यान रखना आई हैड है, हैड हैव नहीं है, हैड, चुका था। मैं पढ़ चुका था, आई हैड और फिर रेड, क्या पढ़ना है इसको बच्चों? रेड पढ़ना है, आई हैड रेड, मैं पढ़ चुका था। तो यहां पर आपने देखा हैड का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आई कैन, सबसे पहले इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। सॉरी। अच्छा आपने देखा होगा आपके जो दोस्त हैं या आपके भाई हैं, कोई ऐसा काम है जो आप कर सकते हो लेकिन आपका दोस्त नहीं कर सकता। तो जो ऐसा काम है, फॉर एग्जाम्पल आपको ना तैरना आता है, आपको पापा ने मम्मी ने स्विमिंग सिखाई है या आप खुद स्विमिंग जानते हैं, लेकिन आपका दोस्त नहीं जानता, तो आप पता क्या बोल सकते हो उसको? आप बोल सकते हो आई कैन स्विम। इसका मतलब होता है सकता हूं। यहां पर एबिलिटी बतानी होती है दोस्तों। एबिलिटी का मतलब पता क्या होता है? आपकी ऐसी योग्यता जो सब नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल शमशान घाट में आप सोच के देखो कितने लोग जल गए, खप गए, मर गए, ऊपर चले गए। क्या सबको तैरना आता था? सोच के देखो जरा, जरा सोचो, क्या सबको तैरना आता था? क्या इंग्लिश बोलना तुमको आता है? अगर आता है आप लोगों को इंग्लिश बोलना तो फिर वीडियो क्यों देखोगे मेरी? इसका मतलब है इंग्लिश मैं बोल सकता हूं बट आप नहीं बोल सकते। तो यहां पर एबिलिटी बतानी होती है जो आप कर सकते हो, है ना। तो यहां पर ऐसी चीज बताओ जो आप कर सकते हो, सब नहीं कर पाते, बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसी तरह से एबिलिटी बताने के लिए जो आप आपके लिए है, इसलिए आप जिंदगी में जब भी आई कैन बोलो तो आप वो बात बोलोगे जो आप कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो जैसे सकता हूं, आई कैन का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हाँ ठीक है, रेडी। देखो यहां पर स्पीक लिखा है ना मैंने, और यहां पे स्विम लिखा है, यानी कि बोलना। और स्विम मतलब क्या होता है? तैरना। यहां लिखा है स्पीक स्विम, मतलब होता है, देखो यहां पर इसकी फॉर्म लिखी हुई है, क्यों? क्योंकि हमें ना कैन के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, याद रखनी है, वहां देखते रहना, ठीक है। मैं भूल जाऊं तो आपको याद रहना चाहिए। अब देखो मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो मैं कैसे बोलूंगा? आई कैन। आई कैन का मतलब हो गया मैं सकता हूं। अब क्या? स्पीक, मैं बोल सकता हूं। अब यहां पर इंग्लिश लिखा हुआ है तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ऐसे यहां पर देखो मैं तैर सकता हूं तो आई कैन, मैं सकता हूं, क्या सकता हूं? मैं तैर सकता हूं। आई कैन स्विम, तो आई कैन स्विम और आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये लिखा हुआ, ठीक है। इस तरह से आई कैन लगा के वो बात बोल दो ना यार जो तुम कर सकते हो, कितना आसान है। तो आज से बच्चे क्या करेंगे? सुबह जब स्कूल जाओगे आप मैडम से बोलना मैम आई कैन डू होमवर्क, मैं होमवर्क कर सकता हूं। मैम आई कैन कम फर्स्ट इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में फर्स्ट आ सकता हूं। ये सब बोलो, ये सब बोलो। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव ही होगा, ध्यान रखना। बोलो आज से ही आई कैन स्पीक इंग्लिश विद मिलाप सर, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश विद मिलाप सर, आई कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम मिलाप सर वीडियो, मिलाप सर की वीडियो से मैं सीख सकता हूं। ये सब बोलो आप, ठीक है, सब हो जाएगा, ठीक है। और ये कैन हमारा क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा है आई शुड। शुड पता है क्या काम करता है बच्चों? ये काम करता है राय देने का। आपने कभी किसी को बोला है, मम्मी आपकी मम्मी ने बोला होगा जरूर, बेटे ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, आपको ना ऐसे करना चाहिए। राय देते हैं किसी को। राय पता है क्या होता है? किसी को एडवाइस करते हैं। जैसे डॉक्टर है, आप जब बीमार पड़ते हो आपकी मम्मा लेके जाते हैं ना आपको डॉक्टर के पास, क्या बोलती है? कहती है डॉक्टर साहब देखना जरा बुखार है इसको, बच्चे को। तो डॉक्टर आपका हाथ चेक करता है ना, आपको ऐसे करके यूं करके सारा चेक करता है बॉडी में, फिर क्या बोलता है? कहता है कि आपको दवाई लेनी चाहिए, आपको पानी नहीं पीना चाहिए, या आपको पानी छान कर पीना चाहिए, आपको खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपको देर रात तक आपको गोलगप्पे भटूरे और वो क्या होता है
बर्गर, और वो एक और होता है रुको, मोमोज, ये नहीं खाने चाहिए। तो बोलता है ना ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, दवाइयां टाइम पे खानी चाहिए, है ना, आपको जल्दी सोना चाहिए। ये जितनी भी राय बोली ना मैंने आपको बेटा, इन सब में शुड आएगा, इन सब में शुड लगा के बोलना है। जैसे आपको बोलना है ना अंकल आपको ना जल्दी से ऑफिस जाना चाहिए, है ना, तो आप बोलोगे अंकल आपको जल्दी से ऑफिस जाना चाहिए। इस सेंटेंस को जब आप बनाओगे तो आप शुड लगाओगे, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, स्टडी लिखा हुआ है, वर्ब स्टडी मतलब होता है पढ़ना, और लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब याद करना या सीखना होता है, ठीक है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बेटे, ये याद रखना आप सब लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, keep this thing in your mind that you have to use only the first form of the verb in a sentence when you use should, right? अब देखो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, देखो मुझे यार बहुत पेपर में ना फेल ना हो जाओ, मुझे पढ़ना चाहिए। जब आप खुद से बात कर रहे हो, राय देते हो ना, मुझे ऐसा करना चाहिए, देखो आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। तो आई शुड का मतलब होता है मुझे चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए वो बता दो, आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए, ये लिखा। इसी तरह से यहां पर मुझे सीखना चाहिए, कुछ भी सीख सकते हो, कंप्यूटर सीखना चाहिए, साइकिल चलाना सीखना चाहिए, है ना, मुझे सीखना चाहिए कि कैसे इंग्लिश सीखते हैं, तो आई शुड लर्न, आई शुड लर्न, मुझे सीखना चाहिए, ये बोलेंगे आई शुड लर्न। इस तरह से आप यहां पर आई शुड का यूज भी दोस्तों कर सकते हो, बच्चों कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हमारा है आई कुड। अब हमारा आई कुड क्या कहता है, आइए आपको समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहली बात होता है कुड का मतलब होता है सका, पाया। जैसे मान लीजिए आपने पास्ट में कोई काम करने का प्लान बनाया बट आप कर नहीं पाए, मान लो आपको अमेरिका जाना था लेकिन आप नहीं गए, तो आप बोलोगे मैं अमेरिका नहीं जा पाया, मैं काम नहीं कर पाया। तो नहीं वाला ज्यादा यूज होता है इसके अंदर, तो मैंने नॉट लगा के ही सेंटेंस बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जाना मैं नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। कई अगर आप बड़े लोग हो तो आप ये समझो जैसे किसी चीज की इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हो, वैसे बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, अच्छा नहीं है बोलना, लेकिन फिर भी इंस्टॉलमेंट बहुत गंदी चीज होती है, लेकिन सीख ना जाए वो। तो जैसे आप मान लो आपने कोई सामान खरीदा बाजार से इंस्टॉलमेंट में, और इंस्टॉलमेंट अगर टाइम से नहीं गई तो आप क्या बोलोगे, मैं यार किस्त नहीं भर पाया, मैं किस्त नहीं भर पाया, मैं बिजली का बिल नहीं भर पाया। बच्चे बोलेंगे सॉरी मैम मैं काम नहीं कर पाया स्कूल का, तो क्या बोलोगे, आई कुडंट डू होमवर्क, आई कुडंट कंप्लीट होमवर्क। तो कुड नॉट का यूज होता है। आप देखो कैसे, सका पाया, मैं नहीं कर सका। जैसे मैं नहीं आ सकी, भाई किसी ने बोला आप मेरे ना बर्थडे में कल जरूर आना, आप गए नहीं, आपको कोई काम पड़ गया, तो आप क्या बोलोगे, मैं नहीं, सॉरी मैं आ ना सकी, मैं आ नहीं सकी। तो आई कुड नॉट, यहां पे कुड नॉट लगेगा। तो आई कुड मतलब मैं सकी, नॉट लगा तो मैं नहीं सकी, क्या नहीं सकी, आ नहीं सकी, तो आई कुड नॉट कम, मैं आ नहीं सकी, है ना। ऐसे ही मैं नहीं जा सका, मान लो आपको कहीं जाना था लेकिन आप जा नहीं पाए, तो आप बोलोगे आज मैं स्कूल नहीं जा सका, बारिश बहुत तेज थी तो आज स्कूल नहीं जा सका, तो आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका। बस आप बोलो, अब जो नहीं कर सके ना, जो आप करना था आपको लेकिन आप नहीं कर सके, आप बोलो आई कुड नॉट गो टू स्कूल, आई कुड नॉट ईट फूड ऑन टाइम, मैं समय पे खाना नहीं खा सका। इस तरह से कुड नॉट का यूज नहीं कर सका के सेंस में कर सकते हो, ठीक है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, बहुत ही आसान टॉपिक था। अब देखो यहां पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है और आप लोगों को बड़ा समझना होगा इसको। देखो कभी कभी आप ना किसी काम को बताते समय स्ट्रेस डालते हो, बेटे स्ट्रेस पता है क्या होता है, जोर डालना किसी चीज पे। जैसे एक होता है मैं पानी पीता हूं, एक होता है मैं पानी पीता तो हूं। बेटे तुम पढ़ते हो, हाँ मैं पढ़ता तो हूं, ये पढ़ता तो हूं है ना, तो हूं ये होता है ये डू। कैसे होगा यूज, देखो करता तो हूं, मैं चाय पीता तो हूं, मैं बाजार जाता तो हूं, मैं मम्मी की मदद करता तो हूं। मतलब आप एक तो बोलते हो मैं करता हूं, हाँ करता तो हूं, मैं ऐसा करता तो हूं, मैं वो करती तो हूं। तो ये तो लगता है ना तब यूज होता है, कैसे यूज होगा ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें दो दो वर्ब एक साथ आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड, राइट। कम, कम ऐसे पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब होता है आना, और यहां पे लिखा है कम, ठीक है। गो का मतलब होता है जाना, गो ऐसे बोलते हैं, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो वहां वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं आता तो हूं, देखो अगर आपको बोलना है ना मैं आता हूं, तो आप सिर्फ ये बोलेंगे मैं आता हूं, आई कम, सिर्फ इतना बोलोगे, मैं आती हूं, मैं आता हूं, आई कम। लेकिन यहां क्या लिखा है, मैं आता तो हूं, जोर डाल रहे हो, आता तो हूं, करता तो हूं। तो जब जोर डालते हो ना तो आई कम के बीच में डू आ जाता है, तो आप बोलते हो आई डू कम, आई डू कम, ठीक है, ऐसे आई डू कम। तो अगर मान लो आप बोल रहे हो मैं चाय पीता हूं, तो आप बोलोगे आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, या आई ड्रिंक टी,
मैं चाय पीता हूं। अगर आपको बोलना मैं चाय पीता तो हूं, तो आप बोलो आई डू टेक टी, आई डू ड्रिंक टी, इस तरह से, ठीक है। मैं कॉफी पीता तो हूं, आई डू ड्रिंक कॉफी, ठीक है। मैं दूध पीता तो हूं, आई डू ड्रिंक मिल्क, ठीक है। इस तरह से ऐसे बनाएंगे। मैं जाता तो हूं, तो आई डू गो टू जिम, मैं जिम जाता तो हूं, आई डू गो, तो आई डू गो, आई डू कम। मैं आता तो हूं, मैं जाता तो हूं, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का याद आपको रखना है। अब आ गया डिड। अब मान लीजिए आपको ये बोलना हो कि मैं जाता तो था, मैं करता तो था, मतलब पास्ट में ऐसा करता तो था, हाँ मैं पढ़ता तो था, हाँ मैं स्कूल का काम करता तो था। जब आपको ये बोलना हो कि मैं ये करता तो था, तो था के लिए करता तो था, करती तो थी, इस सेंस के लिए आपको डिड लगा देना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। जैसे मैं जाता तो था, तो आई डिड कम। मैं जाता तो था, सॉरी यहां पर जाता नहीं है, आई डिड कम। मैं आता तो था, कम मतलब आता होता है ना बेटे, आना होता है, आना। आई डिड कम, मैं आता तो था, तो यहाँ कम लिखा हुआ है, ठीक है, मैं वहां गलती कर दिया है। अब मैं जाता तो था, तो आई डिड गो, आई डिड गो, मैं जाता तो था। अगर आपको मैं पढ़ता तो था, तो आप क्या बोलोगे मम्मी को, मम्मी आई डिड स्टडी, मैं पढ़ता तो था। जो भी आप करते थे आई डिड लगा के। मैं तैरता तो था, आई डिड स्विम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब थोड़ी सी याद कर लो, ये बोलना आ जाएगा आपको। चलो अब हमारे पास क्या है, वुड। अब वुड को देखिए ध्यान से, वुड को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर बच्चों, आज दिखाता हूं, देखो ध्यान से। ये बहुत तंग करते हैं ना आपको, ये मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, जो अभी आप सीख रहे हो। चलो देखो, यहां पे लिखा है टेक, वर्ब लगी है टेक, टेक से सेंटेंस बनाएंगे। मीट, मीट मतलब होता है मिलना, इसको पढ़ते कैसे हैं, टेक, ठीक है, मीट। यहां पर लेना, टेक मतलब लेना, मीट मतलब मिलना, और सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वही लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना है, वहां खुद देख लेना, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब होता है करना चाहूंगा, मैं करना चाहूंगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं यार एक कप चाय लेना चाहूंगा, आप क्या लेना पसंद करेंगे, भाई मैं एक कप चाय लेना पसंद करूंगा, या एक कप चाय लेना पसंद करूंगा, एक कप चाय लूंगा, इस तरह से। क्या करना चाहूंगा, मैं एक कप चाय लूंगा, ठीक है। अब क्या करना चाहूंगा, देखिए मैं चाय पीना चाहूंगा, ये चाय पीना पसंद करूंगा, दोनों सेंस होती है इसकी। मैं चाय पीना चाहूंगा, तो आई वुड, उसके बाद आपको लाइक टू टेक टी, ऐसे बोलना है। आई वुड लाइक टू तक तो आप रट लो, आई वुड लाइक टू, इसका मतलब होता है मैं पसंद करूंगा, मैं चाहूंगा, चाहना ही तो पसंद होता है ना। आई वुड लाइक टू तक तो आप रट लो, उसके बाद जो करना चाहते हो वो बोल दो, टेक टी, या फिर आई वुड लाइक टू ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीना पसंद करूंगा। अच्छा मैं जाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू पिकनिक, मैं पिकनिक जाना पसंद करूंगा। मैं कपड़े धोना, कपड़े धोना कोई पसंद करेगा वैसे, चलो बोल देते हैं, मैं कपड़े धोना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू वॉश क्लोथ्स, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मैं मिलना चाहूंगा, कई बार बोलते हैं ना किसी से मिलना में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं ना मिलना चाहूंगा शाहरुख खान से, मैं प्रीति जिंटा से मिलना चाहूंगा। तो जब आपको बोलना है मैं उससे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू, और उसके बाद मिलने की इंग्लिश मीट, मीट के बाद जिससे मिलना है उसका नाम लगा दो। जैसे आई वुड लाइक टू मीट SRK, मैं शाहरुख खान से मिलना चाहूंगा, SRK, इस तरह से बोल दो, आई वुड लाइक टू मीट, इस तरह से, ठीक है, नाम बोल के। वुड का यूज करना चाहूंगा के सेंस में। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट यहां पर इसको लेकर मैं एक छोटी सी बात आपको अभी ही बता देता हूं। रिमेंबर गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट there is a point that you have to think twice before you learn this topic। क्या 30% चांसेस क्यों लिखा है भाई, ये ध्यान रखना, जब भी माइट का यूज आप सेंटेंस के अंदर करते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई वर्ब लगाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ तो करने का काम करेंगे आप। यहां पे क्या लिखा है, कर सकता हूं, जो भी आप कर सकते हैं वो कैन था, जिसमें एबिलिटी बताते हैं, इसमें एबिलिटी वाला नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए माइट लगा है बच्चों। ये माइट का मतलब एबिलिटी नहीं होता कि मैं तैर सकता हूं, ये वो नहीं है, ये काम है जो काम आप हो सकता है कर लो या शायद ना करो। तो यहां पर याद रखो ये शायद होता है, क्या होता है, शायद। बट 30%, अगर किसी काम के होने के चांस 30% हो सिर्फ, मतलब ना के बराबर, तब आप माइट यूज करते हैं। जैसे मान लो आप मेरे को बोलो कि सर आप हिंदी पढ़ाओगे, और मान लो मेरे को पता है कि शायद ही पढ़ाऊंगा मैं, तो मैं बोलूंगा आई माइट टीच हिंदी, ठीक है, आई माइट टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ा सकता हूं, बट चांसेस कितने हैं, 30% है, इसीलिए,
ठीक है, जैसे मैं कल आ सकता हूं, अगर आपको बोलना है हाँ मैं देखती हूं, मैं कल आ सकती हूं, अब आपको पता है आप फंस जाओगे, जाना मुश्किल है बहुत, तो आपने मन रखने के लिए सामने वाले का बोल दिया हाँ मैं आ सकती हूं, आप बोलोगे आई माइट कम, मैं आ सकती हूं टुमारो, कल, कल मैं आ सकती हूं, आई माइट कम टुमारो, बट ये जो आपने सेंटेंस बोला है इसमें चांसेस कितने आने के, 30%, बस इतना समझ लो। जैसे मैं आज जा सकता हूं, मैं आज जा सकता हूं, उसने बोला अरे जाएगा क्या तू वहां पर आज, आपने बोला हाँ मैं जा सकता हूं, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं जाओगे, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मम्मी पापा अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, तब इस सेंस में आप बोलोगे आई माइट गो टुडे, मैं आज जा सकता हूं, टुडे मतलब आज, आई माइट गो मैं सकता हूं, आई माइट मतलब मैं सकता हूं, मैं जा सकता हूं आज, बट चांसेस कितने हैं, सिर्फ 30% है। दोस्तों ये था माइट। और इंग्लिश में बात करने के लिए जो भी मैंने अभी आपको सिखाया है, मैंने भी शुरुआत यहीं से की थी, आज से ही इनको बोलने की शुरुआत करें, छोटे छोटे सेंटेंस को बनाइए, एक दिन बड़े बड़े सेंटेंसेस आप ना बोलो तो मेरा नाम मिलाप गुप्ता नहीं। चलिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि हर जो वीडियो मैं बनाऊं नोटिफिकेशन यूट्यूब के थ्रू आपको मिल जाए आपके मोबाइल फोन पे, वो भी बिल्कुल टाइम पे। मैं मिलाप गुप्ता वादे के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे दोबारा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।